आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा सियासी हूं। अरबी में सियासी इफाम तफहीम से मसले को हल करने वाले को और मामला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की परमार थी। उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया गया जो हाल ही में फौत हो चुका था। यानी अस्तबल का इंचार्ज फौत हो चुका था और उसकी जगह पर उसे जगह दे दी गई। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साजिश को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया घोड़ा नस्ली है लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। रसूल को बुलाया गया और पूछा गया कि तुमको कैसे पता चला कि ये असील नहीं है। उसने कहा जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। रसूल के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। उसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी। उसने कहा तौरो अतवार तो मलका जैसे हैं लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल हो गए और सास को बुलावा भेजा। मामला उसके गोश गुजार किया। उसने कहा हकीकत यही है, तुम्हारे बाप ने मेरे खाबंद से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया तुमको कैसे इल्म हुआ। उसने कहा कि इसका खादमों के साथ सुलूक जाहिलों से बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। मसाहिब को बुलाया और अपने बारे दरियाफ्त किया। मसाहिब ने कहा जान की अमान बादशाह ने वादा किया। उसने कहा न तो तुम बादशाह ज़ादे हो न तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को गुस्सा आया मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने कहा यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया। पूछा बता तुझे कैसे इल्म हुआ। उसने कहा बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहिरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें इनायत करते हैं। ये उसलूब बादशाहजादे का नहीं किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं।